देखो एक ये आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़ोन में देख रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है आपका, उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 का जो है वो थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5th है, ठीक है। देखो ये 5th क्वेश्चन जो है ये फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं बुक में मोबाइल में देख रहा हूँ आपके एनसीईआरटी की बुक जो मैंने ओपन कर रखी है उसमें, क्योंकि जब मैं आपके अनसॉल्व क्वेश्चन को इंपोर्टेंट अब करवा दूंगा तो बाकी के जो है वो आप एग्जाम्पल जो है इंपोर्टेंट वो मैं बता दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और कुछ जो इंपोर्टेंट बाहर के क्वेश्चन होंगे यानी उसी बेस पे होते हैं, मतलब कि जो आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि आप एनसीईआरटी में तो उसी बेस पे बस क्या होते हैं नेमिंग या कुछ नंबर्स जो है वो चेंज कर देते हैं, बाकी सारा सेम ही रहता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले में एक तो आता है फ्रैक्शन वाला, तो मैं फ्रैक्शन वाले के ऊपर बता रखा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5th जो है उसमें कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है, आप लोग पढ़ना, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है। और फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन जो हम होते हैं तो हम उसमें कैसे लिखते हैं, यानी कि जैसे मैं कहूँ 2/5 या 5/9, ये फ्रैक्शन है हमारा, जिसमें ये ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। ये आपको समझ में आना चाहिए, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाले को बोलते हैं हम अंश, हिंदी में क्या बुलाता है आपका अंश, और नीचे वाला जो होता है आपका वो क्या कहलाता है, हर कहलाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, क्वेश्चन आप सही से पढ़ोगे, ठीक है। इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अगर उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो वो जो फ्रैक्शन है यानी वो जो भिन्न है, यानी इस पूरे को हम जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, हम भिन्न बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को वो भिन्न जो है वो 9/11 हो जाता है। और कह रहे हैं यहाँ पे 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6, ठीक है। और अगर हम ऊपर नीचे दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 ऐड करते हैं तो वो 5/6 हो जाता है, ठीक करते हैं। पहले लेट कर लेते हैं, हमें तो जो चीज हमें निकालना है उसको हम मान के चलेंगे, क्योंकि लेट हमें उसे ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो वो पता ही नहीं है, तो उसको हम एक्स और वाई के टर्म्स में मान लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर जो है आपका, न्यूमरेटर आपका हो गया एक्स और आपका डिनोमिनेटर जो हो गया उसको हमने क्या मान लिया, वाई। तो जो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन बिकम्स, वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, तो x/y। फ्रैक्शन हमारा ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अब हम चलते हैं। अब उसने क्या कहा है कि अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड करते हैं, 2, तो यानी कि न्यूमरेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया, तो कह रहे वो फ्रैक्शन जो है वो 9/11 आ जाता है, 9/11 आ जाता है। अब इसको करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। अब इसको 11 से जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x+2 इक्वल टू 9 से करेंगे y+2, तो ये हो जाएगा 11x + 22 इक्वल टू 9y प्लस में 18। इसको इधर लेके आ जाओ, 11x माइनस में 9y और रख लो इसको इधर 18, ये 22 को इधर लेके आते हैं माइनस में 22, तो ये हो गया आपका 11x माइनस 9y इक्वल टू में -4। ये आपका मैंने एक इक्वेशन बना दिया, ठीक है। अब क्या कहा उसने कि अगर आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करते हो तो वो बन जाता है 5/6। फिर वही, अब इसमें हम 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो x+3 अपॉन में y+3, तो वो बन जाता है हमारा 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो ये जगह 6x प्लस में 18, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जगह 5y प्लस में 15। 6x y वाले को इधर लेके आते हैं, 18 को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये हो गया 6x माइनस 5y इक्वल टू में -3। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब देखो आपके इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन बन गया, अब इस इक्वेशन को चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। अब जैसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या करोगे आप, x y और 1 लिखना है आपको, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे x
y और 1, क्योंकि अब आपको समझा दिया है तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मैं x वाले को हाइड करूँ यहाँ पे इन दोनों पे से, ना हो तो एक साथ लिख ही लो, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ 11x माइनस में 9y, और उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने क्या बताया था आपको कि c वाले को इधर लेके आ जाओ, तो ये माइनस में 3 है तो इधर आके किस में आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। ऐसे माइनस में 4 है तो इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा। तो 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसको लिखा मैंने 6x माइनस 5y प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब लिखता हूँ मैं इसको, तो x वाले को हाइड करोगे तो क्या दिख रहा है आपको, माइनस 9 और माइनस में 5 और 4 और 3। जब y वालों को हाइड करोगे आप तो 11 6 4 3 4 3 तो आ चुका है, तो आप लिखोगे 11 6 और लास्ट में फिर वो लिखना माइनस 9 और माइनस 5। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसको, x के नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 27, बीच में माइनस का साइन आएगा ही, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 20 इक्वल टू y अपॉन में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 24, जब इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस में 33 इक्वल टू में, जब आप 1 के नीचे लिखोगे तो 1 के नीचे इसको माइनस 5 से 11 को माइनस 5 से करो तो माइनस 55, और माइनस में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में 54। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन में माइनस 27 प्लस में 20 इक्वल टू y अपॉन में 24, ये प्लस में ये माइनस में 33, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़े वाले का साइन आपको माइनस में है तो ये माइनस में 9 आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस 55, और ये माइनस माइनस प्लस में 54। तो x अपॉन में ये कितना आ गया हमारा, माइनस 27 और प्लस में 20 ये हो गया माइनस 7 इक्वल टू y अपॉन में माइनस 9 इक्वल टू में 1 अपॉन में माइनस 55 माइनस में है और 54 प्लस है, प्लस माइनस माइनस आएगा तो माइनस 1। ठीक है, जब आप इसको इसके इक्वल रखोगे तो ये होगा x अपॉन माइनस 7 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, माइनस 7 ऊपर आ जाएगा तो माइनस 7 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस 7 आ जाएगा आपका प्लस में, 7 क्या आ जाएगा प्लस में। जब y वाले को इसको इसके इक्वल रखोगे तो ये जाएगा y अपॉन में माइनस 9 इक्वल टू फिर वही 1 अपॉन माइनस 1, फिर माइनस 9 ऊपर आएगा तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9। तो x आ गया 7, y आ गया 9। इसका मतलब जो आपका फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन कितना हो गया आपका, लास्ट में लिख दोगे फ्रैक्शन जो हो जाएगा, तो x को हमने क्या माना था न्यूमरेटर, तो x आया आपका 7, तो 7 अपॉन में 9, डिनोमिनेटर आपको y था तो y आ गया 9। अगर आपको चेक करना है आप चेक कर लो, उसने क्या बोला था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं तो वो 9 अपॉन 11 आ जाता है। तो देखो अगर मैं इन दोनों में 2 ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 7 और 2 कितना देगा 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 आ गया। तो ये होता है ऐसे फ्रैक्शन वाले, तो वो कुछ भी कह सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपका कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, हो सकता है बोल दे कि हम 2 न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं और 3 डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, तो आपको +2 लिखना है, नीचे +3 करना है। या सिंपल कह देगा कि न्यूमरेटर में 5 ऐड कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन 9 अपॉन 11 आ जा रहा है, तो ऊपर आपको x ही रखना है, नीचे क्या करना है y + 5 कर देना है। यानी क्वेश्चन में सब कुछ बताना है, आपको बस क्या समझना था कि फ्रैक्शन को कहेंगे हम x अपॉन y। और जैसे ऐसे बोला, जैसे दूसरे स्टेप में क्या बोला उसने कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने 3 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया था 5/6। तो क्वेश्चन सेम रहता है, बस क्या करता है वो नंबर चेंज कर देता है, थोड़ा सा हल्का सा घुमा देता है। जैसे इस दोनों केस में क्या बोला था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई नंबर ऐड करना था, यहाँ पे 2 बोला था, यहाँ पे 3 बोला था। अब वो घुमा कैसे देगा, कह देगा कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में से किसी एक में बोल देगा कि न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 9/11। अगर आप क्वेश्चन को याद करने चलोगे तो फिर क्या करोगे आप, वहां पे x + 1 कर दोगे y + 1, जबकि उसने क्या बोला सिर्फ न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, ना कि डिनोमिनेटर में। अगर बोथ बोलेगा तब हम दोनों में ही 1 ऐड कर देंगे, तो और कुछ नहीं है। तो ये थे फ्रैक्शन वाले। अब जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, आपको अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि देखो पहले अगर मैं इसको इक्वेशन को यूज करता, पहले मैं इसको इधर ले आता, फिर 11 से डिवाइड करता, फिर वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता, तो ये टिपिकल क्वेश्चन बन जाता हमारा एक, ठीक है। यानी यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा होती, कैलकुलेशन क्या होती है ज्यादा। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करता मैं, अगर मान ले कि यहाँ पे 11 ना होता, सिर्फ x - 9y = ये होता -4,
तो मेरे को क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी, -9y को मैं इधर लेके आता और x के लिए से पुट कर देता, इक्वेशन हमारा आ जाता। तो ये चीज आपको खुद देखना है, जब आपको मेथड तीनों चारों मेथड जो ग्राफिकल मेथड का इतना ज्यादा यूज होगा नहीं, जब सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जब आप इसका यूज करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो क्वेश्चन देखने पे पता चल जाएगा आपको कि मेरे को किस मेथड से ज्यादा आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मेथड थे। अब इसके ऊपर हम आगे और भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, वहां पे आपको जो भी मेथड यूज करना वो आप यूज कर सकते हो।